हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे पार्ट 2 में। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे लिंक लिस्ट, ट्री और ग्राफ। तो सबसे पहले लिंक लिस्ट। सबसे पहले लिंक लिस्ट। A linked list is a fundamental data structure in computer science. It considered node where each node contain data and the reference link to next node in sequence. This allows to dynamic memory allocation and efficient insertion deletion operation compared to array. ये एरे से बहुत बेटर है। एरे के अंदर होता क्या है कि वो सारा का सारा डाटा एक साथ एक लाइन में लगा होता है, लेकिन लिंक लिस्ट क्या करता है, जो डाटा है वो जैसे आप इसके अंदर देख सकते हो कि यहाँ पे एक डाटा है, दूसरा डाटा यहाँ है, तीसरा यहाँ है। आप कह रहे होगे भैया सेम टू सेम लग रहा है, लेकिन एक चीज़ देखो, इसके अंदर यहाँ पे डाटा तो यहाँ है ना, अगले पे क्या है, लिंक है। वो क्या करता है, रेफरेंस है कि नेक्स्ट लिंक कहाँ पर है, हमारा नेक्स्ट नोड कहाँ पर है मेनली। ठीक है, ये नोड 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, अब ये देखो जो लास्ट वाली नोड है ना, मतलब जो एक नोड के अंदर दो पार्ट होंगे। पहले के अंदर आएगा डाटा, दूसरे में आएगा नेक्स्ट लिंक का हमारा लिंक, नेक्स्ट नोड का लिंक आएगा। कैसे लिंक मीन्स ये उसका एड्रेस है ना, जो हमारा मेमोरी के अंदर अलोकेट होगा। मतलब जैसे समझो कि इसका एड्रेस है 1000 है, इसका 2000 है मेमोरी के अंदर, और इसका 3000 है। ठीक है, अब ये चीज़ देखो कि जो हमारा नोड है उसके अंदर क्या है, 1000 लोकेशन पे है वो। अब वो किसको लिंक कर रहा है, 2000 लोकेशन। इसके बीच में कुछ भी डाटा हो सकता है ना, पर इन्होंने सिर्फ डायरेक्ट जैसे नेटवर्किंग होती है ना, वैसा होता है ये। ठीक है, कि इसने इसको लिंक दिया है कि अब भाई मेरे को अगर डाटा नेक्स्ट डाटा देखना है तो वो इसके अंदर मिलेगा। ठीक है, मिल गया। तो यहाँ पे नेक्स्ट डाटा देखा, फिर उसके बाद उसको आगे बढ़ना है तो वो यहाँ देखेगा कि भाई यहाँ पे कौन सा लोकेशन है, यहाँ पे आएगी ये वाली लोकेशन। ठीक है, इसकी लोकेशन पता चल गया हमें। उसके बाद यहाँ पे डाटा जो होगा वो यूज़ करेंगे, और यहाँ पे जो लास्ट में देखो यहाँ पे कुछ है नहीं, आगे कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, फाई। ठीक है, फाई इसलिए ताकि जो फाई नल जो कहना कह सकते हो, मीन्स के अगला कुछ नहीं है। ठीक है, फाई नल ऐसे कह सकते हो। ठीक है, तो लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्शन डिलीशन एज़ कम्पेयर टू अदर बहुत अच्छे से और इफ़ेक्टिव वे में हो सकती है, और ये फास्ट भी है। ठीक है, तो अगला पढ़ते हैं, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, तो ये तो रियल लाइफ में भी एग्जांपल आपको मिल सकते हैं। ठीक है, पहला ट्री। ट्री डाटा स्ट्रक्चर क्या है, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इन विच कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स नोन एज नोड्स आर connected to each other via edges such that there exists externally one path between any two nodes. Means जो एक नोड है, ये नोड है। ठीक है, वैसे ट्री के बारे में आप सबको पता होगा, जब हमने स्कूल टाइम पे ट्रीज़ बनाते थे, जैसे कि हमारे फैमिली ट्री हो गए। ठीक है, सबसे ऊपर क्या आएगा, रूट नोड है। उसके बाद जो भी अगर आगे जो भी हमारी जितनी भी हमारे नोड आ रहे हैं वो क्या करते हैं, डाटा आगे जाते हैं। ठीक है, पीछे कभी डाटा आता नहीं है मेनली। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये चीज़ इससे कनेक्टेड है, ना कि इससे। हाँ, कह सकते हैं कि इसके वाया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और है कि इसके अंदर डाटा लीकेज बहुत हो सकता है। कैसे कि अगर हमें हमारी नोड है, ये मान लेते ए है ये, और ये है सी। ए नोड को हमें सी पे कुछ डाटा पहुंचाना है, पर वो डायरेक्ट तो पहुंचा नहीं सकता। तो इसके लिए वो क्या करेगा, पहले वो 2 को देगा, मतलब बी को, फिर बी किसको देगा, सी को। तो इसके अंदर बहुत चांसेस हैं कि जो हमारा डाटा है वो करप्ट हो सकता है, या फिर बदल सकता है, या और कुछ जितने भी हमारी प्रॉब्लम्स कह सकते हैं हम, ठीक है, आ सकती है। जैसे कि आपने सब देख लिया कि ये डायरेक्ट पहुंचा सकता है, इसके साथ करप्ट हो जाएगा वो। ठीक है, लेकिन जो लास्ट वाले इनको हम बोलते हैं लीफ नोड। ठीक है, ये हमारे ब्रांचेस में कह लो, इनको ब्रांच कहेंगे, ब्रांच। ठीक है, ब्रांचेज हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ग्राफ की तरफ। ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर इज़ अ कलेक्शन
of nodes connected by edges. It used to represent relation between different entities. Algorithm are methods used to manipulate and analyze graphs, solve the various problems like finding shortest path और detecting cycle. इसका मतलब क्या है, जो ये है ना, ये एक शॉर्टेस्ट पाथ को डिफाइन करने का मेथड है। जैसे कि हमारे कह लें हम गूगल मैप्स है, वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। कैसे वो बताया, जैसे कि ये डाटा है, मान लो कि अगर ये लोकेशन है कि ये पहली लोकेशन ये रही, दूसरी ये रही, तो इसको यहाँ से ये जाएगा फिर यहाँ जाएगा। अगर मान लो ये ऐसे जाएगा जिगजैग होके तो इसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है, या फिर ऐसे जाएगा घूम के तो इसको कितना टाइम लगेगा। तो इससे बेटर वो शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढेगा, है ना। तो कैसे ढूंढेगा वो हम आगे पढ़ेंगे। और जो हमारी जो लाइंस हैं इनको हम एजेस बोलते हैं, और जो हमारे नोड है इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, वर्टेक्सेस, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और आने वाली वीडियोस में हम इनको मेनली एक्सप्लेन करेंगे कि इनके एप्लीकेशंस, यूज़, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस इसके, और जो कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे वो, और लैंग्वेज, प्रोग्राम लैंग्वेज के इसके जो कोड्स हैं वो इसको अभी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि हम जब लैंग्वेज शुरू करेंगे तब हमारे पास इसको हम अच्छे से समझा पाएंगे, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए पहले तो मुझे आपको बेसिक समझाना पड़ेगा ना लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज के बेसिक के लिए आपको कुछ टाइम रुकना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।